नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली दौरे पर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा में हमारे विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह था। उसके बाद मुझे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला और उनसे हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ण रूप से इस बात को कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में तीव्र गति से विकास की गति को बढ़ाएंगे। विधायकों का शपथ ग्रहण था। एक दिन का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में रखा गया था और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज समय मिला था तो उनसे हरियाणा के कई विषयों को लेकर चर्चा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से इस बात को कहा, आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीव्र गति से विकास की गति को बढ़ाएंगे। देखा भी है पिछले दिनों, चाहे हरियाणा के रोड्स की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर मेट्रो की बात हो, आने वाले समय के अंदर हरियाणा एक तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद वो रहेगा और हरियाणा की जो भी कार्य होंगे, जो भी ध्यान में आएंगे, उनको गति से हम कराने का काम करेंगे। कई विषयों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, चर्चा की है और आगे आने वाले हरियाणा के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं उसके बारे में भी हमने बताया है। और वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बेहद अहम मुलाकात बताया जा रहा है और इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं इस मुलाकात के दौरान सीएम सैनी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इनेलो ने विधायक आदित्य देवलाल को हरियाणा विधानसभा में लीडर ऑफ द पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं इसके साथ ही विधायक अर्जुन चौटाला को इनेलो चीफ व्हिप बनाया गया है। इसको लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने दोनों विधायकों को दी गई जिम्मेदारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अवगत कराया है। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान कार्यशाला शुरू हुई। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान कार्यशाला शुरू हुई। आपको बता दें, बीजेपी का हरियाणा में नए 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कृष्ण पंवार और गौरव गौतम भी मीटिंग में मौजूद रहे। और मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये रोहतक मेरी कर्मभूमि है। मेरे नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी 14 जनवरी 1975 को मुझे कुरुक्षेत्र से लेके आए थे और उसके बाद एक लंबा इतिहास है और 2 दिसंबर 1990 तक डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में हमने काम किया है। और खबर गोगामेड़ी से है, जहां गोगाजी धाम गोगामेड़ी में नवमी के अवसर पर देवस्थान विभाग की तरफ से गोगाजी मंदिर प्रांगण में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गोगाजी के भक्तों ने गोगाजी महाराज की महाआरती कर गोगाजी का
गुणगान किया। और इसी के साथ साथ देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर गोगाजी महाराज के गोगा मड़ी में आगंतुक भक्तों और श्रद्धालुओं की इच्छा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक महीने की 9वीं तिथि पर भक्तों की सहयोग से महाआरती के आयोजन का निर्णय लिया गया है और उस निर्णय को धरातल पर लागू करने के लिए शुक्रवार की रात को मंदिर पर ये आयोजन करवाया गया। गोगाबेड़ी से तस्वीरें दिखा रहे जहां गोगाजी धाम में महाआरती का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम भक्तों ने शिरकत की है और इसकी भव्यता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गोगाबेड़ी से दिखा रहे हैं जहां 9वीं के मौके पर महाआरती का आयोजन किया गया था। तमाम यहां पुजारी मौजूद है, सभी आरती करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जो श्रद्धालु है वो इस 9वीं के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक ने नशा मुक्ति की इसमें शपथ भी दिलाई है ताकि जो युवा हैं वो नशा से दूर रहे और इसके लिए लगातार प्रशासन भी अभियान चलाता हुआ नजर आ रहा है ताकि जो देश का युवा है वो नशे के गर्त में न जाए और उसे नशे के गर्त में जाने से बचाया जाए, जिसके लिए शपथ दिलवाई गई। और इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं महाआरती की, जहां 9वीं के मौके पर महाआरती का विशेष आयोजन किया गया जिसमें तमाम श्रद्धालुओं ने जो है शिरकत की और इसी के साथ साथ इस आयोजन का भव्यता बढ़ाते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। 9वीं के अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम का भव्यता के साथ आयोजन किया गया था, जहां पर आरती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरती होती हुई नजर आ रही है आपकी और इसी के साथ साथ यहाँ पर विधायक ने तमाम युवाओं को शपथ दिलाई, नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई है ताकि जो युवा हैं वो अपनी क्षमता को देश के विकास में लगाए, न कि नशे के गर्त में जाने से, जिसके लिए लगातार अभियान भी एक बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है ताकि युवा जो है वो नशे के गर्त में न जाए, नशे के गर्त में जाने से युवा को बचाया जा सके। मानस अभियान के अंतर्गत शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन या उपयोग नहीं करूँगा। साथ ही भविष्य में भी इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन या उपयोग नहीं करूँगा। महेंद्रगढ़ में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों में चिंता का माहौल था। कई जिलों में खाद की कमी से किसानों को फसल के लिए समय पर खाद उपलब्ध न होने की चिंता सताने लगी थी। महेंद्रगढ़ में सरकारी और निजी खाद बिक्री केंद्रों पर कुल 27,650 बैग डीएपी खाद उपलब्ध कराई गई है। तो इसी के साथ साथ इससे किसानों में राहत की भावना देखी गई। महेंद्रगढ़ उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय ज्ञातू ने कहा है कि हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और जिले में खाद की कोई किल्लत नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे शांति और अनुशासन के साथ खाद खरीदें। उपमंडल कार्यालय को करीब 18,000 बैग खाद में मिले हैं, जिससे किसानों की आवश्यकता पूरी की जाएगी। ऐसा है, खाद की किल्लत तो नहीं है। खाद की किल्लत देखी जाए तो हमारे पड़ोस के जिलों में देखी जाए। हाँ, ये जरूर है कि किसानों की जैसे ही गेहूं की बिजाई की तरफ रुझान बढ़ा है, तो महसूस हो रही थी अखबारी खबरों की वजह से लोगों को ये लगता था कि खाद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जिले में आज हमें तकरीबन 27,000 बैग खाद मिला है। इसका करीबन 18,000 बैग मेरे को सब डिवीजन के अंदर मिले हैं। और करनाल में ए संजीवनी ओपीडी के नाम से होम ओपीडी की शुरुआत मरीजों के लिए रामबाण साबित होती हुई नजर आ रही है। इसमें राज्य के मरीज स्वयं अपना पंजीकरण करवाकर निःशुल्क डॉक्टर परामर्श ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीज अपनी रिपोर्ट्स को अपलोड कर डॉक्टर से बीमारी और उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर लैब टेस्ट और दवाई की पर्ची ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगा, जो कि चिकित्सा के लिए प्रदेश के सभी अन्य स्वास्थ्य सुविधा के लिए मान्य
होगा। करनाल से ये तस्वीरें दिखा रहे जहां ओपीडी की शुरुआत हो गई है, जिससे मरीजों को इससे सुविधा मिलेगी। मरीज जो है अपनी इलाज अब सही से करा सकेंगे, जिसके लिए लगातार लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी और इसी के साथ साथ जो समस्या मरीजों को हो रही थी, अब मरीजों को वो समस्या नहीं होगी। घर बैठे ही अब जो है मरीज अपनी टेस्ट करा सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी पहल मरीजों के लिए मानी जा रही है, जो कि हॉस्पिटल में आकर, अस्पताल में आकर लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपने इलाज के लिए वो घंटों मशक्कत करते थे। अब ये मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन जो है अन्य सुविधाओं को लिया जा सकता है, जिससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी और इसी के साथ साथ समय की भी बचत होगी, क्योंकि घर बैठे बैठे वो अपना काम करा लेंगे, उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसके बाद से मरीजों को कई तरह की सुविधाओं जो है वो जरूर मिलती हुई नजर आएगी। तो एक अच्छी पहल ये जो बताया जा रहा है खासतौर से मरीजों को। ई संजीवनी एक ऐसा पोर्टल सरकार द्वारा बनाया गया है जिसके माध्यम से हम मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ई संजीवनी पूरे हरियाणा प्रदेश में चालू है, जिसमें हर रोज किसी न किसी डॉक्टर की, चाहे वो स्पेशलिस्ट है चाहे वो नॉन स्पेशलिस्ट है, ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें मरीज अपनी कोई भी प्रॉब्लम फोन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से बोल के बता सकता है, लिख के बता सकता है। डॉक्टर उसको उसकी प्राथमिक एनालिसिस करने के बाद उसको एक तरीका बताता है कि आपने ये दवाई अभी फिलहाल के लिए लेनी है और उसके बाद आपने क्या क्या टेस्ट कराने हैं। ये ई संजीवनी एक ऐप है, एक माध्यम है जिसके थ्रू जो नॉर्मली जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन जी, घर पे बैठे हुए। इस तरीके से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे पेशेंट जब कनेक्ट करता है तो इसके थ्रू वो डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकता है, जैसे वीडियो कॉल भी होता है इसमें, तो वो डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम दिखा भी सकता है कि यहाँ पे एलर्जी है या ऐसा कुछ, इस तरीके से कनेक्ट। क्या कुछ रुझान आ रहे हैं, किस तरीके के पेशेंट फिलहाल देखने को मिल रहे हैं? इसमें ज्यादातर पेशेंट जैसे ड्राई आईज या फिर खांसी जुकाम के जो नॉर्मल, या फिर किसी की सर में माइग्रेन जैसी। और वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय उत्सव रत्नावली का आगाज हो गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमन्ना रेड्डी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 37वें राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का उद्घाटन किया। इसी के साथ आपको बता दें, कुरुक्षेत्र हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रत्नावली महोत्सव बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इस महाकुंभ में जहां युवा पीढ़ी अपनी धरोहर और संस्कृति से रूबरू हो रही है, वहीं युवा अपने स्वयं के उत्पादों को क्राफ्ट मेले में प्रदर्शित कर स्वावलंबी भारत का सपना साकार कर रहे हैं। इस मौके पर प्रोफेसर बीवी रमन्ना रेड्डी ने कहा कि ये महोत्सव जहां हरियाणवी संस्कृति को समृद्ध करने का कार्य कर रहा है, वहीं एक दूसरे से संवाद कायम करने के साथ साथ छात्रों को नई चीजें सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्य स्तरीय उत्सव का आयोजन हुआ है। आईआईटी के निदेशक ने जो है इसका उद्घाटन किया है। वही बड़ी पहल भी मानी जा रही है, जहां पर राज्य की संस्कृति में इससे जनता जो है उन्हें रूबरू करना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन आईआईटी के निदेशक ने किया है, जो कि कुरुक्षेत्र से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्य की संस्कृति से रूबरू करना लक्ष्य है। राज्य स्तरीय उत्सव रत्नावली का आगाज हुआ है। तो ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर सांस्कृतिक का नृत्य भी हो रहा है और इसी के साथ साथ तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर ये भव्य उद्घाटन समारोह रखा गया था। आईआईटी के निदेशक ने इसका उद्घाटन किया और इसका भव्यता बढ़ाते हुए नजर आए, जहां पर तमाम जो है कलाकार भी मौजूद हैं और अपनी प्रस्तुतियों को देते हुए नजर आए हैं। और पुंडरीक के राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 30वां कौशल दीक्षांत समारोह मनाया गया। संस्थान के परिसर में आयोजित इस समारोह ने कुशल छात्रों की उपलब्धियों को चिन्हित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुनील जिंदल ने शिरकत की और इसी के साथ साथ मुख्य अतिथि और संस्थान के प्रिंसिपल शमशेर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
संस्थान के प्लेसमेंट अधिकारी संदीप रवीश ने कहा कि हम सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समारोह ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व और भारत के युवाओं को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका को उजागर किया है। रहे हैं जहां पर ITI में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था जहां पर छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुनील जिंदल ने शिरकत की थी, जिसकी भव्यता बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और इसी के साथ साथ छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई और इसी के साथ साथ उन्हें प्रेरित भी किया गया है कि आगे आने वाले समय में आपका समय है और कैसे आपको अपने समय को सदुपयोग में लाना है, इस बात की भी जानकारी दी गई। जिसके बाद से जो है आयोजन भी रखा गया, तमाम कार्यक्रम हुए जहां पर बच्चों ने अपनी अपनी कलाकृतियां दिखाते हुए भी नृत्य करते हुए नजर आए। आज के प्रोग्राम का उद्देश्य यही था, बच्चों को सर्टिफिकेट बांटना और बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट के बारे में बताना, उनको स्किल के बारे में बताना, कुशलता कारीगर के बारे में बताना बच्चों को। बच्चे कहीं बाहर ना जाएं, दूसरी जगह ना जाएं। हमारे यहाँ पर इतने प्लेसमेंट में इतने रोजगार हैं बहुत ज्यादा, बच्चे अगर समय पर आते रहें तो वो रोजगार पा सकते हैं। कितने बच्चों को रोजगार मिला? आज तो हमारे में सर्टिफिकेट बनते हैं। अभी पीछे हमने जॉब फेयर लगाया था, उसमें हमारे कम से कम 15 बच्चे तो हम महिला विंग से लगे हैं। और खबर सिरसा से है, जहां जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में सिरसा का जवान शहीद हो गया। शहीद जवान जीवन सिंह राठौर का सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव रोहन में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान जीवन सिंह के गांव में उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बताते चले कि सिरसा के कालाबली खंडरोली के गांव रोहन में निवासी राइफलमैन जीवन सिंह राठौर कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गए। शहीद जीवन सिंह 4 बहनों के इकलौते भाई थे और उनकी 2 मासूम बेटियां भी हैं। वो 2016 में सेना में भर्ती हुए थे और राजपुताना राइफल्स में तैनात हुए थे। दीपावली के पर्व पर मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। जहां एक तरफ बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ कुम्हारों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। बाजारों में आर्टिफिशियल बर्तन आने से कुम्हार का काम कम हो गया है। कुम्हार जगदीश और शुभम ने बताया है कि मिट्टी के बर्तनों की डिमांड कम हो गई है, जिससे उन्हें कभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि लोग बाजारों से आर्टिफिशियल बर्तन और त्योहारों का अन्य सामान लेकर आ रहे हैं, जिससे हमारे काम पर काफी असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मिट्टी लेकर आने से और बर्तन बनाने तक की मेहनत का भी पैसा नहीं मिल पाता है, जिसके बाद से जीवन यापन करना भी मुश्किल है और कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं बचपन से कर रहा हूँ जी, जैसे पहले दादाजी करते उसके बाद पिताजी, अब मैं कर रहा हूँ जी। क्या लगता है कितना समय लगता है एक मिट्टी का बर्तन बनाने में, कितनी मेहनत है? मेहनत तो लगती है जी, पहले बाहर से मिट्टी लानी पड़ती है जो कि मिलती नहीं है, उसमें दिक्कत होती है। उसके बाद फिर मिट्टी को लाते हैं, उसका गारा बनाते हैं, फिर चाक पे प्रोसेस होता है, बर्तन बनाने का दिया बनता है। आगे कलर वगैरह भी करना है? आगे कलर भी सुखाना पड़ता है, उसके बाद कलर, उसके बाद फिर भट्टी में पकाते हैं, फिर वो बिकने के लिए तैयार होता है। अच्छा, भट्टी को लेकर के लोग जो है कहीं ना कहीं रोकते भी हैं? हाँ जी, अब रोक है। पहले तो जैसे कोई कुछ नहीं कहता था, अब जैसे बोलते हैं प्रदूषण होता है, ये तो उसकी वजह से बहुत तंगी आती है हमें बर्तन बनाने में, पकाने में। मैं तो करेगी 30-40 साल। कहाँ से सीखा था आपने? अपने पिताजी से सीखा था। तो अब आज का जो समय है उसमें आपको क्या लगता है कि जो मिट्टी के बर्तन का काम है वो कम हो गया है? कम हो गया जी, पहले तो बहुत कम है। कारण क्या लग रही है? कारण क्या है, वो हो रहा है कि नहीं जानवर। तो इससे कहीं ना कहीं आपके आमदनी पर भी फर्क पड़ा? हाँ, फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ता है? जैसे बगीचा हो, जिसमें नोट नाट नहीं जुड़ते हैं,
खाने पीने का काम चला बस और जैसे आप लोगों ने काम किया तो आपके बच्चे भी अभी काम कर रहे हैं? ना, मेरे बच्चे नहीं कर रहे। क्या लगता है कि ये जो मिट्टी के बर्तन का काम है वो बंद कर दिया है? कर देनी हमारा तो बंद ही है, परले पासों बंद का कारण क्या रहा है? लोग ध्यान नहीं देते या खरीदते नहीं है? पता है क्या, पकाने की जगह नहीं है, मल तराज करा प्रदूषण हो भाई, गो हम पकावा हम। और हरियाणा प्रदेश में इन दिनों धान की आवक तेज है। ऐसे में जुलाना अनाज मंडी में भी किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि अनाज मंडी में आने के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 15 दिन से किसान अपनी फसल को लेकर जुलाना मंडी में आए हुए हैं, लेकिन उनका धान खरीदने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है, जिससे उनके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। पीआर धान की बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 1 महीने से खरीद चालू कर रखी है सरकार ने, लेकिन खरीदने वाली कोई एजेंसी आई नहीं है। पीआर धान वैसे की वैसे पड़ी है, ना उठान हो रहा। 1-2 डेयरी बिकी है, तो कोई उठान नहीं हो रहा। किसानों को बहुत सारी समस्या है। उनकी धान की फसल आएगी, उनकी बिकेगी, मील में जाओगे जब उनके पैसे आएंगे। और वैसे भी उनको परेशानी है, दिल्ली मंडी में आए हैं और यहीं सो हैं रात को, ना घर जाने के ना अपनी फसल बेचने के। कई बार एजेंसियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं मील अलाउट नहीं हुए, ये समस्या बता रहे हैं। कागजों में दिखाया जाने अभी तक टोटल 1070 कुंटल की अराइवल हुई है पीआर की मंडी में, और सिर्फ 90 कुंटल की खरीद की गई है एजेंसी के द्वारा। एजेंसी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हमारे पास मिलर नहीं है, इस वजह से हम खरीद नहीं कर पा रहे। कुछ डेयरियों में मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर की वजह से भी मॉइस्चर की रिपोर्ट भी है हमारे पास। तो हमने डीसी साहब को अवगत करा दिया था कल, और डेली हम लेटर भी लिखते हैं। डीएमएफआर से मेरी डेली बात भी होती है इसके रिगार्डिंग कि सोल्यूशन करवाया जाए। 2-3 दिन पहले मैं डीएफएसए से भी मिली थी, उन्होंने कहा था कि 20 का जल्दी सोल्यूशन करा दिया जाए। तो 10-5 डेयरी आई हुई हैं, पीआर वाले आ जाते हैं हर रोज और वो परचेज कर नहीं रहे। इसलिए नहीं परचेज कर रहे कि वो कह रहे हैं जी मिलर नहीं है कोई, तो मिलर के बगैर बोले हम कैसे परचेज कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट तो कह रही है भाई हमारी परचेज शुरू है, लेकिन खरीद कोई नहीं रही सरकार। तो किसानों की कितनी समस्या है उनको? किसानों को 15-15 दिन हो गए यहाँ पड़े हैं बेचारे, उनकी जीरी यहाँ पड़ी हुई है और रात दिन उनको यहाँ रहना पड़ता है। समस्या ही है बिल्कुल। मार्केट कमेटी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को सबको बता चुके हैं, कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन जो एफेड वाले हैं वो कल भी आए थे, आते हर रोज हैं, और वो यही कहते हैं जी अभी मिलर आया नहीं है, जब तक मिलर नहीं आएगा हम नहीं परचेज कर सकते। 15 दिन हो गए हैं, डेयरी बिके नहीं है, ये समस्या है। पीआर है, सरकार को कहना है दिन लग रहे, सरकार जो कह रही हो गया है 15 दिन कहने लग रहे। इसमें तिब्रान माटी हो रही है, 10-10 दिन से मंडियां पड़ी। हाँ, ये बकरी, बच्चों की फीस भी देनी है, और दवाइयाँ के और ब्याह भी करना है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। जी समस्या ये जो अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद नहीं हो रही है। अखबारों में झूठी खबर छप रही है कि भाई इतने कुंटल खरीद लिया, यहाँ से एक दाना भी नहीं खरीदा गया आज तक। मॉइस्चर इसका 14-17 मॉइस्चर में खरीद चालू करा है, 17 से कमा लिया, 14 इसके अंदर मॉइस्चर। 15 दिन हो लिया इस चीज पड़ी में। मार्केट कमेटी के अधिकारी कह रहे हैं कि 90 कुंटल एक दाना भी खरीद रखा हूँ। कल मैं डीएफएससी सिटी में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब चलते हैं अगले रुख करते हैं कि हमारे खास प्रोग्राम प्लस माइनस का डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ। नमस्कार।